तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के सर्वोच्च लीडर जनरल आसिफ मुनीर या कहें फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर या कहें आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ये सब घबरा गए हैं एक 32 साल की लड़की के सामने जिसका नाम है मेहरान बलोच। मेहरान बलोच एक युवा बलोच लीडर है जो युवाओं में, खासकर महिलाओं में एक बहुत बड़ी पकड़ रखती हैं बलोच लीडरशिप के हिसाब से, और पूरा बलूचिस्तान उनकी लगभग हर बात मानता है, सुनता है, समझता है। उसके आगे बेबस नजर आ रहे हैं आसिफ मुनीर, और इतना घबरा गया ये आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, जिस पर कोई केस नहीं हो सकता पाकिस्तान में। वो क्यों करता है, क्या करता है, कैसे करता है, इसका कोई जवाब नहीं देना उसको। वो मेहरान बलोच से डर गया, घबरा गया, और मेहरान बलोच को उसने उम्र कैद की सजा दिलवा दी। और ये दिलवाया उसने पाकिस्तान के नकारा कोर्ट्स में, जहां पर अगर हम मेहरान बलोच की बात माने तो वो कहती है इस कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता, इस कोर्ट में दलीलें नहीं चलती, इस कोर्ट में चलता है डॉलर्स, पैसा। अगर आपके पास पैसे हैं तो कोर्ट से आप जो मर्जी वो डिसीजन ले लो, आपके हाथ में। और यही नहीं, हद तब हो गई जब मेहरान बलूच के जो वकील हैं उनको भी 17 साल की केस सजा दिलवा दी। उनका क्या गुनाह है कि उन्होंने मेहरान बलूच का केस क्यों लड़ा, बताइए। मतलब एक देश जहां पर किसी इंसान का, मैं अगर मान भी लूं कि जो मेहरान बलूच पर केस किए गए वो सब सही हैं, तो भी उस केस का उसके वकील से क्या लेना देना है, ये तो कोई बेवकूफ भी कह सकता है। और पाकिस्तान इतना घबराया हुआ मुल्क है, और फिर कहता है हम डेमोक्रेसी। भाई तुमको अगर सजा देनी है तो एक कोर्ट के नाटक क्यों करना है यार। होना तो वैसे वही है जो आसिफ मुनीर ने करना है। तो आसिफ मुनीर सीधा ही बोल दे कि भाई मेहरान बलोच को उठाओ, जाओ जेल में, जैसे तुमने इमरान खान को फंसा रखा है। इमरान खान कोई सजा याफ्ता मुजरिम तो नहीं था, इमरान खान कोई टेररिस्ट तो नहीं था, इमरान खान कोई चोर चका तो नहीं था। एक इमरान खान से तुम इतना घबरा गए कि तुमने उस इंसान को जेल में डाला। चलो ठीक है, तुमको लगता है उसने चोरी करी या उसने जो नहीं करना था वो काम किया और वो जेल गया, ठीक है, ओके फाइन, तुम्हारा मतलब है, हो सकता है कि तुम सही हो। लेकिन अगर किसी को जेल में रखा भी गया है तो उसके बीवी बच्चों से, उसकी बहनों से उसे मिलने नहीं देते आप। एक एक महीने को आप किसी से मिलने दे रहे, आपको क्या डर है? क्या वो ऐसा बोल देंगे दुनिया को जो आप पाकिस्तान की पोल खोल देंगे? क्या आपको डर है जिस पार्टी को आपने खत्म करवा दी, जिस पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुमने खत्म करवा दिया पाकिस्तान से, उसके लीडर को तुमने जेल में डाल रखा है, तो उससे खौफ है? बलूचिस्तान की एक औरत, एक लड़की जो पाकिस्तान के आर्मी के जुल्मों के खिलाफ, जो पाकिस्तान की सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है, तुमने कहा डालो उसको उम्र कैद में। क्या उसने गोली मारी किसी को? क्या उसने कोई बॉम्ब फेंका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ आपके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और इसलिए आप क्या कह रहे हो कि जेल में डालो उसको। बलूचिस्तान अब उस दौर में नहीं है जो 1948 में था, जब तुमने वहां के बलूच लीडर्स को, मोहम्मद अली जिन्ना ने और पाकिस्तान की लीडरशिप ने बलूचिस्तान की लीडरशिप को कन्विंस कर लिया कि तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, तुम्हारा हमेशा भला होगा। क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट नहीं था इनिशियली बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान को कन्विंस करके, समझा के, बेवकूफ़ बना के, बहला के उनकी लीडरशिप को पाकिस्तान शामिल कराया, और उसके बाद उन्हीं के लीडरशिप को बाद में जेल में करवा दिया, मरवा दिया, ताकि पाकिस्तान से ये देश अलग ना हो जाए।
बलूचिस्तान पहले भी एक आज़ाद मुल्क था और आज़ाद मुल्क बनेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की नाइंसाफियों से, पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से, पाकिस्तान के जो उनके खिलाफ जुल्म है उनसे अब तंग आ चुका है। मेहरान बलोच के अगर आप इंटरव्यूज देखें जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो साफ कहती हैं कि जो बलूच है वो बलूचिस्तान के शहीदों के बच्चे हैं, और जब तक ये कौम जिंदा रहेगी ये पाकिस्तान से लड़ती रहेगी, और कितना भी इन्हें मारोगे ये मरेंगे नहीं, ये फिर खड़े होंगे और फिर पाकिस्तान लड़ेंगे। आसिम मुनीर क्यों घबरा गया? आसिम मुनीर घबरा गया है कि यार बलूचिस्तान की जो कौम है उसके अंदर एक तो है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके नाम से ही पाकिस्तानी आर्मी की पत्तून की जाती है। एक है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये दहशत का नाम है पाकिस्तान आर्मी के मन में। और एक है मुजीब ब्रिगेड, वो क्या कर सकती है ये कोई पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस और पाकिस्तान के ऐसे जाके पूछे। उन्होंने साफ कह रखा है कि हमारा मुल्क बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था और हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे, ना हमें रहना है, हमें वापस आज़ाद होना है। और क्यों होना है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो वादे हमसे किए थे कि हमारे साथ इतनी अच्छाइयाँ होंगी, इतना हमें सपोर्ट मिलेगा, इतनी हमारी प्रोग्रेस होंगी, वो सब झूठ है। बलूचिस्तान के बच्चों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को तड़पाया जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, और दहशत गर्दी की इंतहा कर रखी थी पाकिस्तान ने जब तक कि BLA खड़ी नहीं हुई, जब तक कि BLF खड़ी नहीं, जब तक कि मुजीब ब्रिगेड खड़ी नहीं हुई। अब उनके दहशत से पाकिस्तान की आर्मी डरती है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जब इनको मौका मिलता है, इनको बच्चे औरतें बूढ़े दिखाई देते हैं अकेले, ये उन पर फिर हमला करते हैं, उनको मारते हैं। ये बात, इसके बाद आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई बलूचिस्तान में, जिसका मैंने बताया, जिक्र किया कि BLA, BLF, मुजीब ब्रिगेड, ये तो फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं, जो डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रही हैं पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को, पाकिस्तान की पुलिस को, और उनको मार भी रही हैं। लेकिन जो सिविल लीडरशिप है उसमें भी कई लीडर्स हैं, और ज़्यादातर उनमें से देश के बाहर जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, तो पाकिस्तान कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे और आप जिंदा बच जाएंगे। तो कोई गायब हो जाता है, कोई मार दिया जाता है। बलूचिस्तान के 5000 से भी ज़्यादा, ऑन रिकॉर्ड 5000 से भी ज़्यादा लोगों को गायब किया जा चुका है, मारा जा चुका है। किसके थ्रू? पाकिस्तान की नपुंसक आर्मी के थ्रू। तो वहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली, जिसे आप कह सकते हैं बलूचिस्तान की शेरनी, बलूचिस्तान की शेरनी मेहरान बलोच, वो उठ के खड़ी हुई। उसने कहा मैं पाकिस्तान में रह के, बलूचिस्तान में रह के आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो बलूचिस्तान की हूँ। तो बलूचिस्तान के अंदर से मैं आवाज़ उठाऊंगी और पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खड़ी होंगी, लड़ूंगी, और पाकिस्तान को बताऊंगी कि पाकिस्तान की आर्मी को, सेना को, पुलिस को, ISI को भागना पड़ेगा और बलूचिस्तान को आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा तुम्हारी इस जुल्मों से तंग आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान के आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप इतना घबरा गई मेहरान बलोच से कि जेल में डाल दिया, और उम्र कैद सजा दिया, उम्र कैद की, कोई साल 2 साल की नहीं, उम्र कैद की। और ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज नपुंसक है, उनका लीडर ही नपुंसक है। अब मुद्दा ये आया कि जैसे ही मेहरान बलोच को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा दी गई, पूरी दुनिया में विरोध शुरू हो गया। जो बलोच लीडर्स हैं, जो बलोच कौम है, वो तो धरने प्रदर्शन कर ही रही है और करती रहती है। लेकिन अब जो और ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, ग्रेटा थनबर्ग है जो काफ़ी फेमस लड़की है, ऐसे कई लोग मेरे सामने आए हैं और उन्होंने बोला है कि फ्री करो मेहरान बलोच को, क्योंकि मेहरान बलोच विरोध कर रही हैं आपका, आप पर हमला नहीं कर रही हैं।
और अगर पाकिस्तान की फौज में अपने विरोध को सहने की ताकत नहीं है तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहना बंद कर दो। भारत में हमारे यहाँ कई सारे विरोध होते हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं या जो नॉर्मल बंदे हैं, लेकिन वो अपना जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ वो बोलते हैं, चाहे वो सच हो गलत, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि भारत में एक ट्रू डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी। जबकि पाकिस्तान के अंदर तानाशाही है और उस तानाशाह का नाम है आसिम मुनीर। लेकिन आसिम मुनीर की आजकल पतलून गिरी है। पहला कारण और सबसे बड़ा कारण बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान के फोर्सेस घुसने से भी डरते हैं। खैबर पख्तूनवा, जहां टीटीपी ने इनको कूट कूट के का बुराल कर रखा है। पीओके, जिसे इन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है, जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एक पंजाब पाकिस्तान के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा प्रांत नहीं है जो शांत हो। हालांकि शांत तो पाकिस्तान पंजाब भी नहीं है, पर वहां बाकी कंपेयर में देखा जाए तो इतने धरने प्रदर्शन या जुलूस नहीं है जितने बाकी जगह हो रहे हैं। केपी के अशांत, बलूचिस्तान अशांत, पीओके अशांत, सिंध 50-50, बचा क्या? पंजाब पाकिस्तान। और बलूचिस्तान की तो डिमांड बिल्कुल लीगल है। आप जाएंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, आपको पता लगेगा कि बलूचिस्तान जो था वो 1948 तक अलग मुल्क था। सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जो अलग मुल्क था उसे आपने एक कंडीशनल वेज में अपने अंदर लिया कि भाई उन्हें कुछ लालच दिया, प्रलोभन दिए कि हम आपके लोगों के साथ ये सपोर्ट करेंगे। अब बलूचिस्तान की दिक्कत क्या है कि उनका एरिया बहुत बड़ा है। पूरा पाकिस्तान जो है उसका लगभग 44% बलूचिस्तान है। इतना बड़ा प्रांत संभाल, लेकिन लोग वहां कम है, पॉपुलेशन कम है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर देखेंगे बलूचिस्तान में तो 15-20% के आसपास ही है, लेकिन एरिया उनका 44% है। तो उनके लोगों को लगा, जो इतने डेवलप नहीं थे उस समय या बेचारे भोले वाले थे, कि मोहम्मद अली जिन्ना जो एक मुल्क बनाया है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, हैं तो बलूचिस्तान वाले भी मुस्लिम से इस्लाम को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा ये देश बनाया इस्लाम के नाम पर, लीडरशिप ठीक लग रही है तो हमारा ही भला करेंगे, हमारे जो लोग हैं उनको भी सही से रखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। बलूचिस्तान को यूज किया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। जो सीपैक है पूरा बलूचिस्तान निकला हुआ है, गौदर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर बना हुआ है। वहां की मछुआरे जो पालते थे वो भी जा रही है सीधे चाइना। जो वहां के यूरेनियम खनिज पदार्थ है वो भी जा रहे हैं चाइना। और बलूचिस्तान बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। बदले में क्या मिल रहा है? मौतें मिल रही हैं। बदले में क्या मिल रहा है? गोलियां मिल रही हैं। बलूचिस्तान डेवलप भी नहीं हुआ 75-78 ईयर्स में। तो वहां की जो कौम है वो तो कहेगी ना कि हम गलत आ गए आपके साथ, हमें तो आना नहीं था। तो अगर हम आपके देश में शामिल हुए हैं तो वह एक अलग देश बनना है, क्योंकि हमारा देश तो पहले अलग था। आपने कुछ कंडीशन दी थी, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो ये हमारा हक है कि हम वापस आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ, एक बयान सुनना पाकिस्तान आर्मी चीफ का, वो कहता है कि बीएलए वाले क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान हमसे अलग कर लेंगे। अबे वो अलग था भाई, कहां से आया तूने हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बलूचिस्तान अलग था, वो पहले से एक देश था। वो पहले भी हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था कि पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान में एक देश जुड़ गया ना। वो एक देश था पहले से, 1948 से पहले, तुमसे पहले आजाद था वो भाई। 1948 में तुमने वहां के लीडर्स को बहलाया, फुसलाया, बरगलाया और उनको कन्विंस करके अपने देश में शामिल करवा लिया। ठीक है, हो गए। उन्होंने कुछ कंडीशन रखी होंगी, कुछ कंडीशन दी थी। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होंगी, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होंगी, तो या तो वो आपको बोलेंगे हमारा भाई हिसाब किताब करो, जो तुमने कहा था वो करो, या वो कहेंगे हमारे रिसोर्सेज तो हमें यूज करने दो, वो भी नहीं तुम करने दे रहे। फिर फाइनली क्या कहेंगे वो कि भैया हम जो पहले देश थे हम खुश थे, हमें वही होना है, हम नहीं चाहते आपके साथ रहना। आप कह रहे हो नहीं जी रहना पड़ेगा, तुम कौन होते रहने ना रहने वाले? तो ऐसे नहीं चलता भाई। और डर रहे हो तो एक लड़की से, उम्र क्या है एक लड़की को? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ बोल रही है। क्यों? क्योंकि सच बोल रही है। अब ये मौका आ चुका है कि भारत सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए और बलूचिस्तान भाई बहनों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हमें वहां की जो जनता है
उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो BLA है, BLF है, मुजाहिद ब्रिगेड है, हर पॉसिबल टर्म्स में उनकी हेल्प करनी चाहिए। और पाकिस्तान जैसा देश जिसे धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, धरती के ऊपर कलंक है पाकिस्तान, इसको निपटा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।